भाई दुनिया चांद पे पहुंच गई एंड वी आर स्टिल स्टक्ड इन कि दिन के कितने एग योक्स खाएं। ज्यादा एग योक खाने से कहीं हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा, ज्यादा एग खाने से कहीं हमें हार्ट डिजीज ना हो जाए या हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारी ना हो जाए, हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। सो दिन के कितने एग योक्स खाने चाहिए, कितने नहीं खाने चाहिए। अगर हमारा गोल फैट लॉस है, मसल गेन है, तो हम कितने एग योक खा सकते हैं, कितने एग योक सेफ हैं। सो लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 99% लोग अभी भी जो जिम जाते हैं वो अभी भी इसी मिथ में जी रहे हैं कि जो एग योक है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। अगर हमने एग योक कंज्यूम करना स्टार्ट करे तो हमारा जो फैट है वो बढ़ जाएगा, हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हम अपनी बॉडी में फैट डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देंगे, हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। एक्चुअल में सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे कर रहे हैं, वो एग का सबसे जो मेन पार्ट है, सबसे मेन चीज है, उसे मिस कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो एग योक है उसमें सबसे ज्यादा वाइटामिन एंड सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं। आयरन उसमें होता है, जिंक उसमें होता है, विटामिन B6, विटामिन B12, कितने सारे विटामिन एंड मेन मिनरल जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो फर्दर हमारी मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंप्रूव करते हैं, हमारे प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। एक्चुअल में वो हम मिस कर देते हैं जब हम अपने एग योक को निकाल के फेंक देते हैं एंड एग वाइट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। आप खुद सोच के देखो, एक होल एग में जो पूरा होल एग है विद येलो पार्ट विद योक, उसमें 6 to 7 ग्राम्स प्रोटीन होता है, लेकिन जब हम उसका एग योक निकाल देते हैं तो उसमें पीछे कितना प्रोटीन रहेगा? जस्ट 3 ग्राम्स। आप सोच के देखो, दुनिया का सबसे चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे सस्ता सोर्स है प्रोटीन का, उसे हम एक्चुअल में इतना महंगा बना रहे हैं जस्ट बाय रिमूविंग एग योक्स। अभी मैं आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए एक्चुअल में कितना जरूरी है। जो हम कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करते हैं, सैचुरेटेड फैट जो हम लेते हैं, वो एक्चुअल में हमारी बॉडी में हमारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए काम आता है, हमारे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए काम आता है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन के लिए काम आता है, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, हमारी हार्ट फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है और हमारी मेंटल कॉग्निशन को इंप्रूव करता है। हमारी आई साइट उससे बहुत अच्छी होती है। हमारी ओवरऑल बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उस सेल में जो मेम्ब्रेन है उनको कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। तो आप खुद सोच के देखो, एक कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट बहुत बड़ी दिक्कत यहां पे आती है कि जब हम ये नहीं पता कर पाते कि जो हम एग योक फेंक रहे हैं वो एक्चुअल में कौन सा कोलेस्ट्रॉल या कौन सा फैट उसमें होता है। लाइक उसमें सैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है, क्या वो फैट हमारे लिए अच्छा है, क्या वो फैट हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब तक आप ये चीजें फाइंड नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि एग योक एक्चुअल में हेल्दी है या अनहेल्दी है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी पब्लिश करेगी जिसमें 2 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया गया, और उसमें जो एक ग्रुप था उन्हें रेगुलर होल एग दिया गया, होल बॉइल्ड एग दिए गए, उन्हें वर्कआउट के बाद ड्यूरिंग द डे होल एग्स दिए गए, मतलब उन्हें दिन के 6 से 8 होल एग्स दिए गए। एंड दूसरी तरफ जो ग्रुप था उन्हें नॉर्मल एग वाइट्स दिए गए। और जब उनके एनालिसिस किया गया, जब उनकी असेसमेंट की गई स्टडी के एंड में, तो यह देखा गया कि जो होल एग्स कंज्यूम कर रहे थे उनकी बॉडी में HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो इंक्रीज हुआ था, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और जो LDL था, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है ज्यादा अमाउंट में, वो उनकी बॉडी में कम देखा गया जो लोग होल एग्स कंज्यूम कर रहे थे। एंड जो होल एग्स नहीं कंज्यूम कर रहे थे उनकी बॉडी में HDL के नॉर्मल लेवल्स थे एंड LDL के भी नॉर्मल लेवल थे। तो इस स्टडी से यह पता लगता है कि जो लोग अच्छी अमाउंट में एग योक्स खाते हैं, लाइक दिन के 4 to 5 to 6 एग योक्स खा लेते हैं, उनकी बॉडी में एज सच कोई भी कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड इशू एंड बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के इश्यूज नहीं देखे गए हैं, बल्कि उनकी बॉडी में HDL जो है वो फर्दर इंक्रीज देखा गया है। एक्चुअल में जब से ये कोलेस्ट्रॉल का मिथ स्टार्ट हुआ कि एग योक में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, ये एक्चुअल में मिथ स्टार्ट हुआ था अमेरिका से। क्योंकि अमेरिकन्स की डाइट में बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एंड सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट्स वो अमेरिका में है। सबसे ज्यादा हार्ट रेट इश्यूज, हार्ट फेलियर के इश्यूज जो है वो अमेरिका में ज्यादा देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट में सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा थे। तो उसके बाद उन्होंने वहां से एक निचोड़ इस चीज का निकाल लिया कि जो सैचुरेटेड फैट है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। बल्कि अगर हम बात करें, जो लेटेस्ट गाइडलाइन आ चुकी हैं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो ये है कि हम डेली बेसिस पे 10% जो हमारी कैलोरीज हैं वो हम सैचुरेटेड फैट से ले सकते हैं, जो कि अगर हम दिन के 10 एग योक्स भी खा लें वो तब भी पूरी नहीं हो सकती है। तो मतलब अगर हम दिन के 4 से 6 एग योक्स खा लेते हैं, हमें कोई भी हार्ट के रिलेटेड इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड इश्यूज वो नहीं होने वाला है। क्योंकि 10% कैलोरी सैचुरेटेड फैट से खाने के लिए आपको कम से कम दिन के 12 से 15 या 15 से 16 आपको एग योक्स खाने पड़ेंगे, तब जाके आप 10% कैलोरीज तक पहुंच पाएंगे। लेकिन एज वी आर, हम नॉर्मल जिम जाते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं, हमें इतने एग योक्स खाने की जरूरत नहीं है। हम आराम से 4 से 6 एग योक्स खा के भी अपना प्रोटीन इंटेक जो है, अपनी सैचुरेटेड फैट की जो लिमिट है उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, और इजीली हम 4 से 6 एग योक्स कंज्यूम कर सकते हैं। 1982 में एक स्टडी हुई, उस स्टडी में ये
क्लियरली मेंशन किया गया कि जो हमारी एग योक्स की जो कंजप्शन है उसका हमारे हार्ट डिजीज से, हमारे लीवर डिजीज से, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल से कोई भी लिंक नहीं है। मतलब कि हम इजीली एग योक्स कंज्यूम कर सकते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, नेशनल हार्ट फाउंडेशन, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल रिसर्च बॉडीज हैं। इन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि आप आराम से एग योक्स कंज्यूम कर सकते हैं, बल्कि एग योक्स का आपके हार्ट डिजीज से, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से कोई भी लिंक नहीं है। इवन फर्दर अगर आप एग योक्स कंज्यूम करते हैं तो आपकी पूरे दिन की डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी कार्ब इंटेक अच्छी होनी चाहिए, आपकी फाइबर इंटेक अच्छी होनी चाहिए, आपकी वाटर इंटेक अच्छी होनी चाहिए, तो आपको एग योक्स बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर सकते हैं। एंड यू कैन इजीली टेक 4 to 6 एग योक्स पर डे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डिपेंड अपॉन योर डाइट, अगर आपकी कैलोरी इंटेक ज्यादा भी है तो भी आप 5 से 6 या 6 से ज्यादा भी कंज्यूम कर सकते हैं। इट्स टोटली सेफ। सो गाइस, इस मिथ से बाहर निकलो, यू कैन इजीली कंज्यूम एग योक्स। आप खुद सोच के देखो, अगर आप 4 होल एग्स कंज्यूम करते हो तो आपको 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। सो वाई आप क्यों एग वाइट्स खाने के पीछे अपने एक तो पैसे वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा एग योक जो इतनी मेन चीज है, उसमें इतने मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, आप वो मिस कर रहे हैं। सो गाइस प्लीज डोंट वेस्ट योर एग योक्स, ईट होल एग्स। किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं होल एग्स को, चाहे आप उसको ऑमलेट बना लें, चाहे आप उसकी भुर्जी बना लें, चाहे आप उसको हाफ बॉईल कर लें, चाहे आप उसको फुल बॉईल करके खा सकते हैं। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यू कैन टेक होल एग्स इजीली। सो गाइस, एक बात यहां पे ये भी सोचने वाली है कि अगर किसी इंसान को एग योक कंज्यूम करने से कोई दिक्कत हो रही है तो वो उसकी इंडिविजुअल दिक्कत है। 70 to 90% लोगों को एग योक्स कंज्यूम करने से कोई भी आज तक प्रॉब्लम नहीं देखी गई है। और अगर बीच में कुछ 5 to 10% लोगों को दिक्कत हो भी रही है, अगर उनको कोई भी इशू होता है तो वो उनका इंडिविजुअल इशू है। सो इसमें हम एग योक्स को गलत नहीं बोल सकते हैं। रिसर्च में प्रूव हो गया है, स्टडीज में ये प्रूव हो गया है, यू कैन टेक होल एग्स। ओके, सो गाइस, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी एंड कीप ईटिंग होल एग्स। गुड बाय, थैंक यू सो मच।